Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, an object is placed in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter. The image formed is three times the size of the object. Calculate the two possible distance of the object from the mirror. Okay, आपको ये बतानी है पॉसिबल डिस्टेंस बतानी है किसके ऑब्जेक्ट के फ्रॉम द मिरर. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इमेज बाय कनकेव मिरर. क्या लिख सकते हैं आपका इमेज बाय कनकेव मिरर या फिर रिफ्लेक्शन बाय कनकेव मिरर भी लिख सकते हैं. ऑलराइट. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोल रखा है. कोई आपका कनकेव मिरर है. दिस इज अ कनकेव मिरर. ऑलराइट. ये क्या आपका कोई कनकेव मिरर है. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दो सिचुएशन दे रखी. कनकेव मिरर की फोकल लेंथ गिवन कर रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर. ठीक है, कितनी 20 सेंटीमीटर. ठीक है. ये वाली साइड देखिए, मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है. दिस इज द ऑब्जेक्ट. ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. द इमेज फॉर्म्ड इज थ्री टाइम्स द साइज ऑफ द इमेज. इमेज जो फॉर्म हो रही है वो क्या हो रही है, थ्री टाइम. देखिए बच्चों, आपका मिरर फार्मूला क्या बताता है. मिरर फार्मूला बताता है 1/v प्लस 1/u. ये किसके इक्वल होता है आपका 1/f के इक्वल होता है. ठीक है. और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो बच्चों v की वैल्यू यहाँ से यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ आती है. ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. ठीक है. इसलिए ये फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट याद है. v इक्वल टू कितना होता है यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ. ठीक है. मैग्निफिकेशन देखिए क्या होता है. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है आपका माइनस वी बाई यू के इक्वल. मैग्निफिकेशन कितना होता है आपका माइनस वी बाई यू के इक्वल. ठीक है. वी को देखिए, अगर मैं यहाँ पर से पुट करूँ तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा आपका. अगर वी को देखें मैं यहाँ पर पुट करूँ तो हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस ई के इक्वल. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्निफिकेशन. ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट स्टैंडर्ड है. ठीक है. देखिए बच्चों, एक तो हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं. पहले यहाँ से हमने वी कैलकुलेट करा, फिर यहाँ से मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे. लेकिन अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम वेरिएबल यही गिवन होते हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होता है और क्या गिवन होता है, फोकल लेंथ गिवन होता है. ठीक है. तो इस फार्मूले का यूज करके आप डायरेक्ट मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं. तो ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए. ठीक है. याद होंगे तो मतलब कैलकुलेशन थोड़ी और इजी हो जाएगी. ठीक है. जैसे देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. ठीक है. कनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ आपकी -20 सेंटीमीटर होगी. कॉन्वेक्स होता तो +20 होती है. ठीक है. क्यों होती है वो आपको पता है. ठीक है. हम डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर से हम बताते हैं कि आपका ये आपका क्या कनकेव मिरर. कनकेव मिरर देखिए, जिस स्पेयर का पार्ट होगा. ठीक है. इसके यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे आएंगी, यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टेड रे. तो इस साइड वाली डिस्टेंस क्या होती है आपकी, फोल से लेफ्ट वाली डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होती है, तो इसलिए आ जाएगा. ठीक है. द इमेज फॉर्म्ड इज थ्री टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो इमेज फॉर्म हो रही है वो क्या हो रही है, थ्री टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये तो आपका मैग्निफिकेशन है. और मैग्निफिकेशन देखिए आपका +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है. दोनों आपके पॉसिबल है. ठीक है. मैग्निफिकेशन क्या आपका +3 भी हो सकता है, -3 पॉसिबल है. ठीक है. अगर -3 माइनस माइनस में आएगा मैग्निफिकेशन, तो इसका मतलब क्या आपकी इमेज क्या बननी है, आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बननी है. ठीक है. और प्लस में आएगा इसका मतलब वर्चुअल एंड क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड. तो आपकी माइनस में बनती है. ठीक है. और प्लस में आपकी बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है. ऑलराइट. अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट द पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो आप एक बार मैग्निफिकेशन को +3 रख दो, एक बार -3 रख दो. तो देखिए, एक बार अगर मैं +3 रखता हूँ तब देखिए कितना आएगा. फोकल लेंथ यहाँ पर देखिए कितना है आपका 20 नहीं -20 है, डिवाइडेड बाई -20 माइनस यू. यू क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है. तो हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है. यहाँ पर मैं इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका -20 इंटू थ्री, आपका -60 -3u. इट इज इक्वल टू कितना, -2. यस, -20 के इक्वल. तो यहाँ से आपका -3 की वैल्यू हो जाएगी. -20 प्लस 60 करूंगा तो 40 हो जाएगा. और u की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से आपकी, -40/3 सेंटीमीटर के इक्वल. ठीक है. तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की आपका -40/3 यानी कि आपका रियल ऑब्जेक्ट है. कैसा आपका ऑब्जेक्ट है, आपका रियल ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो इस सिचुएशन पर आप बता सकते हैं कि आपका क्या आएगा, इमेज थ्री टाइम्स हो जाएगी. दूसरी सिचुएशन हो सकती है जब आपका यहाँ पर -3 हो जाए, मैग्निफिकेशन क्या हो जाए, -3. ठीक है. -3 होगा तो देखिए ये मैग्निफिकेशन को माइनस से रख दिया है. मैग्निफिकेशन की दो वैल्यू बेसिकली पॉसिबल है. एक बार मैंने मैग्निफिकेशन को +3 रख दिया, दूसरी बार मैंने मैग्निफिकेशन कितना रखा है, यहाँ पर -3 रखा है. ठीक है. -3 रखूंगा तो फोकल लेंथ -20, और यहाँ पर आपका -20 माइनस यू के इक्वल आ जाएगा. ऑलराइट. तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 60 + 3u. इट इज इक्वल टू -20. ठीक है. और यहाँ से 3u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -80 के इक्वल. और u कितना आ गया यहाँ से आपका, -80/3 के इक्वल. ठीक है. तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया. ठीक है. तो यहाँ पर भी आपको जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों सिचुएशन में रियल ही है. ठीक है. ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर भी क्या आपका रियल है. ठीक है. तो ये भी आपका रियल ऑब्जेक्ट है. ऑलराइट. तो देखिए यहाँ पर से हम बता सकते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को -40/3 सेंटीमीटर या फिर -80/3 सेंटीमीटर, माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि मिरर के लेफ्ट पर रखें, तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा, आपकी मैग्नी इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, थ्री टाइम्स बनेगी या फिर मैग्निफिकेशन थ्री टाइम्स बनेगा. तो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये दोनों के आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए. ऑलराइट. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.